औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज हम सरकार गौसे आज़म रज़ी ताला अन्हा के हालात व वाक़यात के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो उनके बारे में बहुत कुछ है बताने के लिए जो हम आइंदा पढ़ते रहेंगे, लेकिन उनकी एक मुख्तसर सा ये एक जायज़ा है उनकी ज़िंदगी का कि उनकी ज़िंदगी कैसी थी। लेकिन उससे पहले हमें कुछ जानने की भी ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अल्लाह अज़्ज़ व जल के किसी दोस्त से दुश्मनी रखे, इसने अल्लाह अज़्ज़ व जल से ऐलान जंग कर दिया। हुज़ूर अक़दस फरमाते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा मेरे फ़राइज़ की अदायगी से बढ़कर किसी और चीज़ से मेरा तक़र्रुब हासिल नहीं कर सकता। फ़राइज़ के बाद फिर वो नवाफिल से मज़ीद मेरा कुर्ब हासिल करता जाता है, यहाँ तक कि मैं इसे महबूब बना लेता हूँ। जब वो मेरे मुकाम मोहब्बत तक पहुँच जाता है तो मैं इसके कान, आँख, ज़ुबान, दिल, हाथ और पाँव बन जाता हूँ। वो मेरे ज़रिए से सुनता, देखता, बोलता और चलता है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी तफ़सीर कबीर में एक रवायत नकल फरमाते हैं, यानी बेशक अल्लाह अज़्ज़ व जल के औलिया मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर मुंतकिल हो जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम नस्ब। गौसे पाक का इसमें मुबारक अब्दुल कादिर, कुनियत अबू मोहम्मद और अलकाबात मोहिउद्दीन, महबूब सुबहानी, गौसुल सकलैन, गौसुल आज़म वगैरह हैं। आप 470 हिजरी में बगदाद शरीफ के करीब कस्बा जेलान में पैदा हुए। चलिए जानते हैं गौस किसे कहते हैं। गौसियत बुजुर्गी का एक ख़ास दर्जा है। लफ्ज़ गौस के लग़वी मानी है फरियाद रस, यानी फरियाद को पहुँचने वाला। चूँकि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह गरीबों, बेकसों और हाजतमंदों के मददगार हैं, इसलिए आपको गौसे आज़म के खिताब से सरफराज किया गया। और बाज़ अक़ीदतमंद आपको पीराने पीर, दस्तगीर के लक़ब से भी याद करते हैं। नसब शरीफ। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की वालदा माजिदा की निस्बत से हसनी हैं। सिलसिला नस्बियों से सैयद मोहिउद्दीन अबू मोहम्मद अब्दुल कादिर बिन सैयद अबू सालिह मूसा जंगी दोस्त बिन सैयद अबू अब्दुल्ला बिन सैयद याह्या बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद दाऊद बिन सैयद मूसा सानी बिन सैयद अब्दुल्ला बिन सैयद मूसा जॉन बिन सैयद अब्दुल्ला महज बिन सैयद इमाम हसन मसनी बिन सैयद इमाम हसन बिन सैयद अली अल मुर्तज़ा रज़ी ताला अन्हा अजमईन और आप रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालिदा माजिदा की निस्बत से हुसैनी सैयद हैं। आबाओ अजदाद। आपका ख़ानदान सालिहीन का घराना था। आपके नाना जान, दादा जान, वालिद माजिदा, वालिदा मुहतरमा, फुफ्फी जान, वालिद मुहतरम, भाई और साहबजान सब मुत्तकी और परहेज़गार थे। इसी वजह से लोग आपके ख़ानदान को इशराफ़ का ख़ानदान कहते थे। वालिद मुहतरम। आपके वालिद मुहतरम हज़रत अबू सालिह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह थे। आपका इसमें ग्रामी सैयद मूसा, कुनियत अबू सालिहा और लक़ब जंगी दोस्त था। आप जिलान शरीफ के अकाबिर मशाइख़ कराम और तहीमुल्ला में से थे। जंगी दोस्त लक़ब पाने की वजह। आपका लक़ब जंगी दोस्त इसलिए हुआ कि आप खालिस्तन अल्लाह अज़्ज़ व जल की रज़ा के लिए नफ्स कुशी और रियाज़त शरई में यकताए ज़माना थे। नेकी के कामों का हुक्म करने और बुराई से रोकने के लिए मशहूर थे। इस मामले में अपनी जान तक की भी परवाह न करते थे। चुनाचा एक दिन आप जामिया मस्जिद को जा रहे थे कि खलीफा वक्त के चंद मुलाजिम शराब के मटके नहायत ही एहतियात से सरों पर उठाए जा रहे थे। आपने जब इनकी तरफ देखा तो जलाल में आ गए और इन मटकों को तोड़ दिया। आपके रोब और बुजुर्गी के सामने किसी मुलाजिम को दम मारने की जुर्रत ना हुई, तो उन्होंने खलीफा वक्त के सामने वाक़े का इजहार किया और आपके ख़िलाफ़ खलीफा को उभारा। तो खलीफा ने कहा, सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह को फ़ौरन मेरे दरबार में पेश करो। चुनाचा हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह दरबार में तशरीफ़ ले आए।
खलीफा इस वक्त गैज़ व गज़ब से कुर्सी पर बैठा था। खलीफा ने ललकार कर कहा, आप कौन थे जिन्होंने मेरी मुलाजमिन की मेहनत को रायगा कर दिया? हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं मुहतसिब हूँ और मैंने अपना फ़र्ज़ मनसबी अदा किया है। खलीफा ने कहा, आप किसके हुक्म से मुहतसिब मुकर्रर किए गए हैं? हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने रोबदार लहजे में जवाब दिया, जिसके हुक्म से तुम हुकूमत कर रहे हो। आपके इस इरशाद पर खलीफा पर ऐसी रख तारी हुई कि सर बजानो हो गया, यानी घुटनों पर सर रख कर बैठ गया और थोड़ी देर के बाद सर को उठाकर अर्ज़ किया, हजूर वाला, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के अलावा मटकों को तोड़ने में क्या हिकमत है? हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया, तो हमारे हाल पर शफ़क़त करते हुए नीज़ तुझको दुनिया और आखिरत की रसवाई और जलालत से बचाने की खातिर। खलीफा पर आपकी इस हिकमत भरी गुफ्तगू का बहुत असर हुआ और मुतासर होकर आपकी खिदमत अक़दस में अर्ज़ गुज़ार हुआ, आलीजा, आप मेरी तरफ से भी मुहतसिब के ओहदे पर मामूर हैं। हज़रत सैयद मूसा रहमतुल्लाह अलैह ने अपना मतकलाना अंदाज में फ़रमाया, जब मैं हक़ ताला की तरफ से मामूर हूँ तो फिर मुझे खल्क़ की तरफ से मामूर होने की क्या हाजत है? इसी दिन से आप जंगी दोस्त के लक़ब से मशहूर हो गए। नाना जान। हजूर सैयदना गौस आज़म रज़ी ताला अन्हा के नाना जान हज़रत अब्दुल्ला बिन सुमई रहमतुल्लाह अलैह जिलान शरीफ के मशाइख़ में से थे। आप नहायत ज़ाहिद और परहेज़गार होने के अलावा साहिब फ़ज़ल व कमाल भी थे। बड़े बड़े मशाइख़ कराम रहमतुल्लाह अलैह अजमईन आपसे शर्फ़ हासिल किया करते थे। मुस्तहब अल-दावत शेख अबू मोहम्मद अल-तराबियानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह मुहताजब अल-दावत थे, यानी आपकी दुआएं कबूल होती थी। अगर आप किसी शख्स से नाराज़ होते तो अल्लाह अज़्ज़ व जल इस शख्स से बदला लेता और जिससे आप खुश होते अल्लाह अज़्ज़ व जल इसको इनाम व कराम से नवाजता। ज़ईफ़ुल जिस्म और नहीफ़ुल बदन होने के बावजूद आपने नवाफिल की कसरत किया करते और ज़िक्र व अज़कार में मसरूफ़ रहते थे। आप अक्सर अमूर के वाक़या होने से पहले इनकी खबर दे दिया करते थे और जिस तरह आप इनके रूनुमा होने की इत्तला देते थे, इसी तरह ही वाक़यात रूनुमा हुआ करते थे। हजूर सैयद गौस रहमतुल्लाह अलैह की बीवियाँ भी आपके रूहानी कमालात से फैज़याब थीं। आपके साहबजादे हज़रत शेख अब्दुल जब्बार रहमतुल्लाह अलैह अपनी वालदा माजिदा के मुतल्लिक़ बयान करते हैं कि जब भी वालदा मोहतरमा किसी अंधेरे मकान में तशरीफ़ ले जाती थी तो वहाँ चिराग की तरह रोशनी हो जाती थी। एक मौके पर मेरे वालिद मोहतरम गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह भी वहाँ तशरीफ़ ले आए। जैसे ही आपकी नज़र इस रोशनी पर पड़ी तो वो रोशनी फ़ौरन गायब हो गई। तो आपने इरशाद फरमाया कि ये शैतान था जो तेरी खिदमत करता था, इसीलिए मैंने इसे ख़त्म कर दिया। अब मैं इस रोशनी को रहमानी नूर में तब्दील किए देता हूँ। इसके बाद वालिदा मोहतरमा जब भी किसी तारीक मकान में जाती थी तो वहाँ ऐसा नूर होता जो चाँद की रोशनी की तरह मालूम होता था। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत। महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी ताला अन्हा के वालिद माजिद हज़रत अबू सालेह सैयद मूसा जंगी दोस्त रहमतुल्लाह अलैह ने हजूर गौस रहमतुल्लाह अलैह की वलादत के रात मुशाहिदा फरमाया कि सर्वर कायनात अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बबा सहाबा कराम आमल हुदा और औलिया अज़ाम रज़ी ताला अन्हा अजमईन इनके घर जलफ़ा फ़रोज़ हैं और इन अल्फाज मुबारक से इनको खिताब फरमा के बशारत से नवाजा, ए अबू सालेह, अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुमको ऐसा फ़र्जंद अता फ़रमाया है जो वली है और वो मेरा और अल्लाह अज़्ज़ व जल का महबूब है और इसकी औलिया और इक़्ताब में ऐसी शान होगी जैसी अम्बिया और मुरसलीन अलैहिस्सलाम में मेरी शान है। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम की बिशारतें। हज़रत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त को ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा जुमला अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम ने यह बशारत दी कि तमाम औलिया अल्लाह तुम्हारे फ़र्जंद अर्जुमंद के मती होंगे और इनकी गर्दनों पर इनका कदम मुबारक होगा। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की बशारत।
جن مشائخ نے حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی قدرتیت کے مطابق مرتبے کی گواہی دی ہے، روضہ النواظر اور رضوائے خواتم میں صاحب کتاب ان مشائخ کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، آپ سے پہلے اللہ عز و جل کے اولیاء میں سے کوئی بھی آپ کا منکر نہ تھا، بلکہ انہوں نے آپ کی آمد کی بشارت دی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ نے اپنے زبانہ مبارک سے لے کر حضرت شیخ محی الدین سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ مبارک تک تفصیل سے خبر دی کہ جتنے بھی اللہ عز و جل کے اولیاء گزرے، میں سب نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خبر دی ہے۔ وقت ولادت کرامت کا ظہور۔ آپ کی ولادت ماہ رمضان المبارک میں ہوئی اور پہلے دن ہی سے روزہ رکھا۔ سحری سے لے کر افطاری تک آپ اپنی والدہ محترمہ کا دودھ پیتے تھے۔ چنانچہ سیدنا غوث الثقلین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب میرا فرزند ارجمند عبد القادر پیدا ہوا تو رمضان شریف میں دن بھر دودھ نہ پیتا تھا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا ام الخیر فاطمہ بنت عبداللہ سمیع رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتی تھی، جب عبد القادر پیدا ہوئے تو وہ رمضان میں دن کے وقت میرا دودھ نہیں پیا کرتے تھے۔ اگلے سال رمضان کا چاند ابر کی وجہ سے نظر نہ آیا تو لوگ میرے پاس دریافت کرنے کے لیے آئے تو میں نے کہا میرے بچے نے دودھ نہیں پیا۔ پھر معلوم ہوا آج رمضان کا دن ہے اور ہمارے شہر میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان المبارک میں دن کے وقت دودھ نہیں پیتا۔ آپ کی زیارت کی برکتیں۔ شیخ ابو عبداللہ محمد بن علی سنجاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے سرداروں میں سے منفرد ہیں۔ اولیاء اللہ میں سے ایک فرد ہے، اللہ عز و جل کی طرف سے مخلوق کے لیے ہدیہ ہیں۔ وہ شخص نہایت نیک بخت ہے جس نے آپ کو دیکھا، وہ شخص ہمیشہ شاد ہے جس نے آپ کی صحبت اختیار کی، وہ شخص ہمیشہ خوش رہے جس نے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں راحت بسر کی۔ غوث الاعظم مادرزاد ولی۔ آپ بھی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اور ماں کو جب چھینک آتی اور اس پر وہ الحمدللہ کہتی تو آپ پیٹ ہی میں جواباً ان کا جواب دیتے۔ آپ یکم رمضان المبارک بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ اس وقت ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے اور اللہ اللہ کی آواز آ رہی تھی۔ جس دن آپ کی ولادت ہوئی اس دن آپ کے دیار ولادت جیلان شریف میں 1100 بچے پیدا ہوئے۔ وہ سب کے سب لڑکے تھے اور سب ولی اللہ بنے۔ غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھا اور جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ سارا مہینہ آپ کا یہی معمول رہا۔ 5 برس کی عمر میں جب پہلی بار بسم اللہ پڑھنے کی رسم کے لیے کسی بزرگ کے پاس بیٹھے تو اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور عام سے لے کر 18 پارے پڑھ کر سنا دیے۔ اس بزرگ نے کہا بیٹا اور پڑھیے۔ بس مجھے اتنا ہی یاد ہے کیونکہ میری ماں کو بھی اتنا ہی یاد تھا۔ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اس وقت وہ پڑھا کرتی تھی، میں نے سن کر یاد کر لیا، اور جب آپ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے غیب سے آواز آتی اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے واسطے نہیں پیدا کیا۔ آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے تو آواز آتی اللہ عز و جل کے ولی کو جگہ دے دو۔ بے شک موت و حیات اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے، لیکن اللہ عز و جل اپنے کسی بندے کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت بخشے تو اس کے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے، اور اللہ عز و جل کی عطا سے کسی اور کو ہم مردہ زندہ کرنے والا تسلیم کریں تو اس سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر شیطان کی باتوں میں آ کر کسی نے اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیا ہے کہ اللہ عز و جل نے کسی اور کو مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہی نہیں دی تو اس کا یہ نظریہ یقیناً حکم کرانی کے خلاف ہے۔ دیکھیے قرآن پاک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کے مریضوں کو شفا دینے اور مردے زندہ کرنے کی طاقت کا صاف صاف اعلان کر رہا ہے، جیسا کہ پارہ 30 سورہ اول عمران کی آیت نمبر 49 میں حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ کا یہ ارشاد نقل کیا ہے، اور میں شفا دیتا ہوں اور زادوں اور سفید داغ والے یعنی کوڑی کو، اور میں مردے چلاتا ہوں اللہ عز و جل کے حکم سے۔ امید ہے کہ شیطان کا
डाला हुआ वसवसा जड़ से कट गया होगा, क्योंकि मुसलमानों का कुरान पाक पर ईमान होता है और वह हकीम कुरान के अलावा कोई दलील तस्लीम नहीं करता। बहरहाल अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने मकबूल बंदों की तरह तरह के इख्तियारात से नवाजता है और इनसे ऐसी बातें सादिर होती हैं जो मुत्तकी इंसानों की बुलंदियों से ऊंची होती हैं। यकीनन अल्लाह के तसर्रुफ़ात इख्तियारात की बुलंदी को दुनिया वालों की परवाज़ अकल छू भी नहीं सकती। दरियाओं पर आपकी हुकूमत। एक दफ़ा दरियाए दजला में ज़ोरदार सैलाब आ गया। दरिया की तुग़यानी की शिद्दत की वजह से लोग हिरासा हो गए और परेशान हो गए। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे मदद तलब करने लगे। हज़रत ने अपना इसाए मुबारक पकड़ा और दरिया की तरफ चल पड़े और दरिया के किनारे पर पहुंचकर आपने इसा मुबारक को दरिया की असली हद पर नस्ब कर दिया और दरिया को फरमाया कि बस यहीं तक। आपका फरमाना ही था कि इसी वक्त पानी कम होना शुरू हो गया और आपके इसाए मुबारक तक आ गया। आपकी दुआएं की तासीर। अबू अल-मसूद अल-हरीमी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि अबू अल-मंज़र हसन बिन नजम ताजर ने शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, हजूर वाला, मेरा मुल्क शाम की तरफ से सफ़र करने का इरादा है और मेरा काफ़िला भी तैयार है। 700 दिनार का माल तिजारत में लेकर जा रहा हूँ। तो शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अगर तुम इस साल सफ़र करोगे तो तुम सफ़र में ही कत्ल कर दिए जाओगे और तुम्हारा मालो इस बार लूट लिया जाएगा। आपका इरशाद सुनकर मग़मूम हालत में बाहर निकले तो हज़रत सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई। इन्होंने शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह को इरशाद फरमाया, अगर तुम सफ़र करना चाहते हो तो जाओ, तुम अपने सफ़र से सही तंदुरुस्त वापस आओगे, मैं इसका ज़ामिन हूँ। आपकी बिशारत सुनकर वो ताजिर सफ़र पर चला गया और मुल्क शाम में जाकर 1000 दिनार का इसने अपना माल फरोख्त किया। इसके बाद वो ताजिर अपने किसी काम के लिए हल्ब चला गया। वहाँ एक मुकाम पर इसने अपने 1000 दिनार रख दिए और रख कर भूल गया और हल्ब में अपने क़याम घर पर आ गया। नींद का गलबा था कि आते ही सो गया। ख्वाब में क्या देखता है कि अरब बद्दुओं ने इसका काफ़िला लूट लिया है और काफ़िले के काफ़ी आदमियों को कत्ल भी कर दिया है और ख़ुद इस पर भी हमला करके इसको मार डाला है। घबरा कर बेदार हुए तो इसे अपने दिनार याद आ गए। फ़ौरन दौड़ता हुआ इस जगह पर पहुंचा तो दिनार वहां वैसे ही पड़े हुए थे। दिनार लेकर अपनी क़यामगाह पर पहुंचा और वापसी की तैयारी के बाद बगदाद लौट आया। जब बगदाद शरीफ पहुंचा तो इसने सोचा कि पहले हज़रत शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो कि वो उम्र में बड़े हैं, या हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो कि आपने मेरे सफ़र के मुतल्लिक़ जो फरमाया था बिल्कुल दुरुस्त हुआ। इसी सोचो विचार में थे कि उसने इत्तफाक से शाही बाज़ार में हज़रत शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह से इसकी मुलाकात हो गई। आपने इसको इरशाद फरमाया, पहले गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में अक़दस में हाजिर तो, क्योंकि वो महबूब सुबहानी हैं। इन्होंने तुम्हारे हक़ में 70 मरतबा दुआ मांगी है, यहाँ तक कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तुम्हारे वाक़े को बेदारी से ख्वाब में तब्दील फरमाया और माल के ज़ाया होने को भूल जाने से बदल दिया। जब ताजिर गौसुल सकलैन रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो आपने फरमाया कि जो कुछ शेख हमाद रहमतुल्लाह अलैह ने शाही बाज़ार में तुझसे बयान फरमाया है बिल्कुल ठीक है कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की कि वह तुम्हारे कत्ल के वाक़े को बेदारी से ख्वाब में तब्दील फरमा दे और तुम्हारे माल के ज़ाया हुए थोड़ी सी देर के लिए भूल जाने से बदल दे। बेदारी में ज़ियारत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक दिन हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमा रहे थे और शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह आपके पास बैठे हुए थे कि इनको नींद आ गई। हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अहले मजलिस से फरमाया, खामोश रहो। आप मिंबर से नीचे उतर आए और शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह के सामने बादब खड़े हो गए और इनकी तरफ देखते रहे। जब शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह ख्वाब से बेदार हुए तो हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने इनसे फरमाया, क्या आपने ख्वाब में ताजदार मदीना, राहत कलब,
सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। इन्होंने जवाब दिया, जी हाँ। आपने फरमाया, मैं इसलिए बाद खड़ा हो गया था। फिर आपने पूछा, नबी पाक साहिब औलाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको क्या नसीहत फरमाई? तो कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपकी खिदमत अक़दस में हाज़ी को लाजिम कर लो। बाद इज़ां लोगों ने शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ़्त किया कि हज़रत गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह के इस फरमान का क्या मतलब था कि मैं इसीलिए बाद खड़ा हो गया था। तो शेख अली बिन हैती रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं जो कुछ ख्वाब में देख रहा था, आप इसको बेदारी में देख रहे थे। मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। हाफिज़ अबू अल-अज़ अब्दुल मुग़ीस बिन अबू हर्ब अल-बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से मरवी है कि हम लोग बगदाद में हज़रत गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की हाज़िरी में थे। इस वक्त इनकी मजलिस में इराक़ के अक्सर मशाइख़ रहमतुल्लाह अलैह हाजिर थे और आप रज़ी तआला अन्हा इन सब हज़रात के सामने बाज़ फरमा रहे थे कि इसी वक्त आप रज़ी तआला अन्हा ने फरमाया, यानी मेरा ये कदम हर वली की गर्दन पर है। ये सुनकर हज़रत सैयदना शेख अली बिन अल-हैती रहमतुल्लाह अलैह उठे और मिंबर शरीफ के पास जाकर आप रहमतुल्लाह अलैह का कदम मुबारक अपने गर्दन पर रख लिया। बाद यानी इनके बाद तमाम हाजिर ने आगे बढ़कर अपनी गर्दनें झुका दी। ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह जिस वक्त हज़ूर सैयदना गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने बगदाद मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, यानी मेरा ये कदम अल्लाह अज़्ज़ व जल के हर वली की गर्दन पर है, तो इस वक्त हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जवानी के दिनों में मुल्क खुरासान के अमने कोह में इबादत करते थे। वहाँ बगदाद शरीफ में इरशाद होता है, और यहाँ गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह ने अपना सर झुकाया और इतना झुकाया कि सर मुबारक ज़मीन तक पहुँचा और फरमाया, मालूम हुआ कि हज़ूर गरीब नवाज़ सुल्तानुल हिंद हुए और यहाँ तमाम औलिया ए अहद आपके महकूम और हज़ूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह इन पर सुल्तान की तरह हाकिम ठहरे। शेख हयात बिन कैस अल-हरानी रहमतुल्लाह अलैह, आप रहमतुल्लाह अलैह ने 3 रमज़ानुल मुबारक 579 में जामिया मस्जिद में इरशाद फरमाया कि जब हजूर पर नूर और गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का ऐलान फरमाया तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने तमाम औलिया अल्लाह के दिलों को आपके इरशाद की तामील पर गर्दनें झुकाने की बरकत से मुनव्वर फरमा दिया और इनके अलूम और हाल अहवाल में इसी बरकत से ज़ियादती और तरक्की अता फरमाई। अल्लाह अज़्ज़ व जल के वली का मुकाम। शेख अब्दुल कादिर जिलानी का इरशाद मुबारक है, जब बंदा मखलूक के ख्वाहिशात नफ्स इरादा फरमाता है और दुनिया आखिरत की आरज़ों से फ़ना हो जाता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल के सिवा इसका कोई मकसूद नहीं होता और ये तमाम चीज़ इसके दिल से निकल जाती है तो वो अल्लाह अज़्ज़ व जल तक पहुँच जाता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल इसे महबूब और मकबूल बना लेता है, इससे मोहब्बत करता है और मखलूक के दिल में इसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। फिर बंदा ऐसे मुकाम पर फायज़ हो जाता है कि वो सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल और इसके कुर्ब को महबूब रखता है और इस वक्त अल्लाह ताला का ख़ुसूसी फ़ज़ल इस पर सायाफकन होता है और इसका अल्लाह अज़्ज़ व जल नेमतें अता फरमाता है और अल्लाह अज़्ज़ व जल इस पर अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देता है और इससे वादा किया जाता है कि रहमत इलाही अज़्ज़ व जल के ये दरवाज़े कभी इस पर बंद नहीं होंगे। इस वक्त वो अल्लाह अज़्ज़ व जल का होकर रह जाता है, इसका इरादे से इरादा करता है और इसके तदब्बुर से तदब्बुर करता है, इसकी चाहत से चाहता है, इसकी रज़ा से राज़ी होता है और सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल के हुक्म की पाबंदी करता है। तरीक़त के रास्ते पर चलने का नुस्खा। हज़रत सैयदना शेख मोहिउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह इरशाद फरमाते हैं, अगर इंसान अपनी तबई आदात को छोड़कर शरीयत मुतहरा की तरफ रजू करे तो हकीकत में यही इताअत इलाही अज़्ज़ व जल है, इससे तरीक़त का रास्ता आसान हो जाता है। तवक्कल और इखलास। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी हजूर गौसे पाक से दरियाफ़्त किया गया कि तवक्कल क्या है, तो आपने फरमाया तवक्कल की हकीकत से इखलास की हकीकत की तरह है और इखलास की हकीकत ये है कि कोई भी अमल एवज़ यानी बदला हासिल करने के लिए ना करे और ऐसा ही तवक्कल है
کہ اپنی ہمت کو جمع کر کے سکون سے اپنے رب و عز و جل کی طرف نکل جائے۔ آپ کا وصال مبارک۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 9 ربیع الاول 561 ہجری میں انتقال فرمایا۔ وصال کے وقت آپ کی عمر شریف 90 سال تھی۔ ماشاءاللہ آج ہم نے ان کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ باقی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے قدموں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار ایسی باتیں ہیں جو ہم آنے والے دنوں میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے اس نیک عمل کو قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔